नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम क्लास ले रहे हैं बीएससी फाइनल की मैथमेटिक्स की। इसमें मैंने आप लोगों को एक लेक्चर अपना हो चुका था, उसमें बताया था कि क्या क्या बुक आपके सिलेबस में है, और उस बुक में से हमने सबसे पहले चूज किया था अमूर्त बीजगणित एलजेब्रा, और कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये टॉपिक आता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। उसके हिसाब से भी आप लोग अच्छी तैयारी रखें अपनी और इसे बहुत अच्छे से समझें। तो कल हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी, उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले पढ़ी थी हमने द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। दूसरी डेफिनेशन थी हमारी लूप, तीसरी डेफिनेशन थी हमारी सेमी लूप, और चौथी डेफिनेशन थी हमारी मोनोइड। तो द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका था, लूप के बारे में बता चुका था, क्या होना जरूरी है, दशमक अवयव। सेमी लूप में बता चुका था किस नियम का पालन होना चाहिए, सहचर्य नियम का पालन होना चाहिए। मोनोइड में मैंने क्या बताया था, सेमी ग्रुप तो हो ही होए, यानी सहचर्य नियम का तो उसका पालन होना ही चाहिए, साथ में तस्मक अवयव भी उसमें मौजूद होना चाहिए, तो मोनोइड कहलाएगा। दूसरा, तस्मक अवयव की हमने चर्चा की थी दो संक्रियाओं में, एक तो प्लस संक्रिया और एक गुणा संक्रिया की। प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव मैंने बताया था आपको 0 होता है, और गुणा के लिए तस्मक अवयव मैंने बताया था आपको 1 का। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगली परिभाषा पढ़ते हैं हमारी। जितनी बेहतर आप परिभाषा पढ़ोगे उतनी अच्छी अलजेब्रा आप सीखो, क्योंकि थ्योरम में भी परिभाषा ही यूज होती है और उसके संकेत यूज होते हैं। संक्रिया के संकेत का मैंने आप लोगों को बता दिया था, प्लस, गुणा, स्टार, इस टाइप से, ठीक है। ये संक्रिया भी होती है, इसको भी लगाते हैं हम। प्रमेय में अधिकतर इनका यूज होता है, लेकिन जब कोई उदाहरण देते हैं तब हम प्लस और गुणा संक्रिया को यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा ग्रुप, जो हमारा एंड है, ग्रुप। अब ग्रुप क्या कहलाता है उसकी डेफिनेशन को अपन समझते हैं, फिर उसके कुछ उदाहरण लगाएंगे जिससे कंफर्म होगा कि ग्रुप किसको कहते हैं। तो जैसे सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। क्या परिभाषा है हमारी समूह कि माना, थोड़ा ध्यान से सुने परिभाषा, माना कि G कोई आरेक्त समुच्चय है, माना G कोई आरेक्त समुच्चय है और इस पर द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है। यानी G कोई आरेक्त समुच्चय है, उसमें कोई एलिमेंट्स हैं और संक्रिया कौन सी परिभाषित है, उसके ऊपर स्टार, द्विचर संक्रिया परिभाषित है। पहले से बोल रहा हूं, G कोई आरेक्त समुच्चय है और स्टार कोई द्विचर संक्रिया इस पर परिभाषित है, तब यह G ग्रुप कहलाएगा। तब यह G ग्रुप कहलाएगा यदि ये निम्न नियमों का पालन करता है। यदि ये निम्न नियमों का पालन करता है। अच्छा, कौन कौन से नियम है वो देखें पर फिर से। G कोई आरेक्त समुच्चय है और उस पर द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, तो G को ग्रुप कहेंगे यदि वो इन नियमों का पालन करता है। वो नियम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला नियम, उसमें तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए। क्या उसमें क्या विद्यमान होना चाहिए, उस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव विद्यमान हो।
उस सेट में क्या होना चाहिए, तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि तस्मक अवयव को हम किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं, स्मॉल ई से। और तस्मक अवयव की आप लोगों को परिभाषा भी बताई थी। तो तस्मक अवयव की परिभाषा क्या थी, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा अवयव जो सेट के अवयव से द्विचर संक्रिया करके उसी अवयव को वापस लाता है, तस्मक अवयव कहलाता है। जैसे जी हमने कोई सेट मान लिया और इसमें मान लिए कि भाई ए भी है, बी भी है और ये कुछ अवयव है इसके अंदर। तो एक ही संक्रिया, जब मैं संक्रिया के लिए स्टार संक्रिया ले रहे हैं हम, एक ही संक्रिया जब मैं तस्मक अवयव से कराऊंगा तो यही अवयव, सेट का अवयव वापस आएगा। इसको कहते हैं तस्मक, इसको कहेंगे तस्मक। एक ऐसा एलिमेंट हम यहाँ पर ले लें कि सेट के अवयव का उसमें संक्रिया करा दी जाए, यानी संक्रिया जोड़ करा दी जाए, गुणा करा दी जाए, तो वही अवयव वापस आ जाए, वो क्या कहलाएगा, तस्मक। तो ग्रुप के लिए तस्मक अवयव उसके अंदर मौजूद होना आवश्यक है। अगर तस्मक अवयव मौजूद नहीं है तो वह ग्रुप नहीं है। जैसे अब यहां उदाहरण से समझते जाए, जैसे मैंने लिया प्राकृतिक संख्या, क्या ली मैंने, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब मैं मान लीजिए ये वो सेट है, कौन सा सेट है, ये जी, इसमें जी के सेट है। मैं इसमें से कोई सा भी नंबर ले लूंगा, मान लीजिए मैंने 5 ले लिया। अब 5 में मैं संक्रिया लगा, कौन सी संक्रिया, या तो जोड़ लगा दूं या गुणा लगा दूं। मान लो मैंने जोड़ संक्रिया लगाई, तो मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 5 ही वापस आ जाए। 0 जोड़ो, 5 वापस आ जाएगा। तो 0 हमारा क्या है, तस्मक। लेकिन ये 0 तो प्राकृतिक संख्या में होता ही नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या में तस्मक अवयव विद्यमान ही नहीं है। यानी हमारे जी में तस्मक अवयव विद्यमान ही नहीं है। विद्यमान नहीं है तो भाई आप ग्रुप नहीं, यानी प्राकृतिक संख्या का समूह जोड़ संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, जोड़ संक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, गुणा को चेक करते हैं। मान लो फिर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, 4 ले लिया, उसमें से मैं इसमें किसका गुणा करूं कि 4 आ जाए, 1 का। तो क्या एक जो तस्मक अवयव आप ले रहे हैं गुणा के लिए, वो इसमें मौजूद है क्या, है। इसका मतलब है कि जी तस्मक अवयव मौजूद रखता है, तस्मक अवयव उसके अंदर है, जो कि समूह होने के लिए आवश्यक कंडीशन। तस्मक अवयव तो होना चाहिए, तस्मक अवयव तो है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि ग्रुप है गए, कि अभी एक ही कंडीशन होगी, आगे की कंडीशन ये फॉलो करता है कि तो जोड़ के लिए तो प्राकृतिक संख्या ने फॉलो नहीं किया भाई, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या तो ग्रुप नहीं है, जब तस्मक अवयव ही मौजूद उसके अंदर नहीं है, तो चाहे आगे की कंडीशन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हटेंगे तो यही कैंसिल हो गए। जो कंडीशन दी है वो सारी फॉलो होनी चाहिए, एक भी कैंसिल हो गई तो वो नहीं। अब यही कैंसिल हो गई तो नेचुरल नंबर ग्रुप के लिए सब, सॉरी सेट के लिए समूह नहीं है, तस्मक अवयव विद्यमान। अब जैसे एक उदाहरण ले, मैं लेता हूं, मान लो रियल नंबर लिया। रियल नंबर में आप लोग जानते हैं हर टाइप की संख्या होती, 0 भी होता, प्लस माइनस सब, पॉइंट सब होता। अब मैं चेक करूं इसमें से कोई अवयव जोड़ संक्रिया के लिए कुछ भी ले लिया, मान लो मैंने लिया, मान लो 7 ले लिया या -7 ले लिया, कुछ भी ले लिया, संक्रिया लगाई जोड़ के सापेक्ष आपने 7 में मैं ऐसे क्या जोड़ लूं, 7 ही आ जाए, 0 जोड़ दो, तो क्या 0 रियल नंबर में है, बिल्कुल है। तो इसके अंदर ग्रुप में तस्मक अवयव विद्यमान है। तो ग्रुप की पहली कंडीशन को तो ये फॉलो करता, कौन, रियल नंबर। नेचुरल नंबर में नहीं गई तो यही कैंसिल हो गया, वो ग्रुप है नहीं, ठीक है। ये पहली कंडीशन आई है। अब देखते हैं ग्रुप होने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि वह सेमी ग्रुप की कंडीशन, सॉरी सेचर नियम का पालन, इस नियम का सेचर नियम का पालन।
यानी हमारे पास जो सेट दिया है उसके अंदर सहचर्य नियम का पालन है। दूसरी कंडीशन, दी गई संक्रिया के लिए सहचर्य नियम का पालन। अब फिर चेक करते हैं, पहले लिख दूं सहचर्य नियम क्या चीज होती है। सहचर्य नियम में आप लोगों को पता है कि 3 संख्याएं होती हैं, तो हमने मान ली कि वो 3 संख्या मान लीजिए ए है, बी है, सी है, जो तीनों ही किसके अवयव हैं, जी के अवयव है। जी में से ले रहे हैं हम 3 अवयव, तो सहचर्य नियम कैसा लगेगा? सहचर्य नियम इस कंडीशन को फॉलो करता है। संक्रिया कौन सी आ स्टार, ये आपका सहचर्य नियम है। अगर इस कंडीशन को पूरा करता है तो सहचर्य नियम लागू हो जाएगा उसमें। आई बात समझ में? तो ये सेकंड कंडीशन, सहचर्य नियम ग्रुप के सेट के जो अवयव हैं वो सहचर्य नियम का पालन करते हैं। फिर उदाहरण से समझते हैं इसको। देखो इन्हीं 2 उदाहरण में ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया प्राकृतिक संख्या, 3 नंबर ले लो, उसमें से 20 कोई से, मान लो आपने ले लिया 2 3 4 और इसमें अप्लाई कर दिया, कर दो। जोड़ संक्रिया के लिए करना है तो ये लो 2, ये रहा आपका 3 और ये रहा 4। जोड़ संक्रिया के लिए अप्लाई करना है, इसमें भी किया मैंने 2 3 और ये 4। जोड़ 7 और 2 9 हो गए, और ये भी 7, 5 और 4 9, ये दोनों बराबर आ गए, यानी सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। कौन कर रहा है सहचर्य नियम का पालन? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या सहचर्य नियम का तो पालन कर रही है, लेकिन तस्मक अवयव का तो नहीं किया ना इसने, तो ये ग्रुप तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि तस्मक अवयव पे पहले खेल हो गई है। तो इसको तो मैंने केवल चेक करने के लिए बता दिया कि सहचर्य नियम का तो पालन कर जाएगी, तस्मक अवयव का तो नहीं करेगी। तो तस्मक अवयव का नहीं करेगी तो ग्रुप तो नहीं है, हटा देगा। अब ऐसे ही किसको चेक करोगे? रियल नंबर को चेक करोगे, तो रियल नंबर यहाँ रख के देखोगे, अगर मान बराबर आते हैं तो सहचर्य नियम का पालन हो रहा है, तो रख तो कोई भी रियल नंबर, ये एक तरह से रियल नंबर ही है, एक तरह से क्या है, रियल नंबर ही तो है। हमने ये नंबर ले लिया, मान लो रियल नंबर बराबर, तो ये सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आपको पूरी परिभाषाओं पे जाना है, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ऐसा आएगा कि प्राकृतिक संख्या का सेट क्या है। पहला आ गया ग्रुप है भाई, दूसरा आ गया सेमी ग्रुप है, तीसरा सेमी ग्रुप है, तीसरा आ गया लूप है गया, चौथा क्या मोनोइड है गया। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। तो आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या तस्मक अवयव को नहीं लेती, प्राकृतिक संख्या में तस्मक अवयव मौजूद नहीं होता। तो इधर देखो जरा, तस्मक अगर फेल हो गया तो ग्रुप तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ग्रुप के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, तस्मक अवयव मौजूद होना चाहिए। तो तस्मक अवयव प्राकृतिक संख्या में तो नहीं आता तो वो ग्रुप तो नहीं है। समझ रहे हैं आप? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है इनमें से क्या है। 4 देखें आप, 4 की परिभाषाएं आपको पता है। अब परिभाषा पता है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। अब ग्रुप थ्योरी की मैंने परिभाषा मेरे दिमाग में है कि क्या, कि ग्रुप थ्योरी के लिए तो तस्मक अवयव पहले होना चाहिए, फिर सहचर्य नियम होना चाहिए, फिर आगे के भी और भी नियम है वो मैं बताऊंगा। तो जब ये तस्मक अवयव ही इसमें मौजूद नहीं, तस्मक अवयव की कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता, तो ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, ग्रुप तो हटा होगा इसको। ठीक है, अब आगे चलें। कल मैंने आप लोगों को परिभाषा पढ़ाई थी लूप की। लूप में क्या था, तस्मक अवयव होना, विद्यमान होना आवश्यक है। लूप के लिए द्वितीय संक्रिया के लिए द्वितीय संक्रिया हो, तस्मक अवयव विद्यमान हो। तो तस्मक अवयव तो विद्यमान नहीं है, अभी मैंने कर, तो ग्रुप भी नहीं है भाई, लूप भी नहीं है। है बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको सेमी ग्रुप पढ़ाया था। सेमी ग्रुप की परिभाषा, सेमी ग्रुप की परिभाषा क्या थी, सहचर्य नियम का पालन करे।
सेचर नियम का पालन कर रहा है, सेचर नियम का पालन कर रहा है। अच्छा, सेमी ग्रुप में तस्मक अवयव का कोई रोल नहीं था, तो सेमी ग्रुप है, बिल्कुल है। अब ये एक ऑप्शन और बाकी होगा, आपको ध्यान होगा मोनोएड की परिभाषा क्या थी कि ऐसा सेमी ग्रुप, यानी सेमी ग्रुप हो जिसमें तस्मक अवयव फिर से विद्यमान हो, तस्मक अवयव इसमें नहीं है, मोनोएड तस्मक नहीं है विद्यमान, मोनोएड तो हो क्या गया वही सेमी। ऐसे फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में क्वेश्चन परिभाषाओं पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन वाले बड़े कम आते हैं, थ्योरी बेस्ड ज्यादा। तो हमने क्या क्या चेक किया भाई ग्रुप के लिए कि तस्मक अवयव होना चाहिए, सेचर नियम का पालन करना चाहिए उस सेट के अवयव, और तीसरा पॉइंट मैं आगे के पॉइंट ले रहा हूं, तीसरा पॉइंट और है इसमें, तीसरा पॉइंट आप ध्यान से समझें, ये दोनों पॉइंट शायद मैं कल भी समझा चुका था, आज तीसरा पॉइंट और अच्छे से पढ़ते हैं क्या है तीसरे पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा, इसकी कंडीशन है कि उस सेट में प्रतिलोम मौजूद हो, क्या मौजूद हो, प्रत्येक सेट का जो अवयव है उसका प्रतिलोम उसी सेट में मौजूद होना चाहिए, क्या प्रतिलोम का अस्तित्व, तीसरी कंडीशन ग्रुप के लिए, ये लास्ट कंडीशन है ये मान। तो हमने ग्रुप थ्योरी की परिभाषा कैसे पढ़ी, एक ऐसा सेट जिसमें एक आरेखित सेट जिसमें द्विचर संक्रिया तो परिभाषित है, साथ में तस्मक अवयव का पालन हो, यानी उसके सेट में तस्मक अवयव हो, सेचर नियम का पालन करें उसके अवयव, और तीसरा क्या है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी उसी सेट में मौजूद होना चाहिए, अगर है तो प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए सेट का मैंने कोई अवयव ले लिया ए और उसकी संक्रिया करवाई प्रतिलोम से। पहले प्रतिलोम की परिभाषा समझते हैं, अपन प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, अपन हमेशा उल्टा समझते हैं, प्रतिलोम को क्या कहते हैं, उल्टा। तो उल्टा थोड़ी शब्द बोलेंगे अपन, इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा अवयव, यानी मैं प्रतिलोम की बात कर रहा हूं, एक ऐसा अवयव जिसकी संक्रिया सेट के किसी अवयव से कराई जाए और संक्रिया कराने पर तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। कैसे, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सेट के किसी अवयव की संक्रिया प्रतिलोम से कराई जाए और क्या प्राप्त हो, तत्समक अवयव प्राप्त, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोम। नहीं समझे, देखिए इधर देखना, उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए नेचुरल नंबर है, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या का सेट लिखा है 1 2 3 4 5 6 अनंत। मैंने इसमें से कोई सा भी अवयव ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 5, समझ गए, मैंने क्या ले लिया 5। अब इसकी संक्रिया कराऊंगा, संक्रिया के लिए मैं क्या ले सकता हूं, जोड़ या गुणा। मान लो मैंने जोड़ ले लिया पहले, फिर बाद में गुणा ले लेंगे, फिर बाद में गुणा लेंगे, जोड़ ले लिया मैंने। तो देखें 5 में मैं किस संख्या को जोड़ूं, 5 में मैं किस संख्या को जोड़ूं कि तत्समक अवयव आ जाए, तत्समक अवयव। अब आपको पता है कि जोड़ के लिए तत्समक अवयव 0 होगा, क्या समझे, जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। यानी सेट का अवयव था 5, तो यहां हमें एक ऐसा प्रतिलोम लिखना है जिसको 5 में जोड़ दें तो 0 आ जाए, 0 का मतलब तत्समक अवयव आ जाए। तो क्या जोड़ा भाई 5 में, -5 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 0 है। लेकिन नेचुरल नंबर में तो -5 होता ही नहीं, किस संक्रिया के लिए जोड़, 5 नहीं होता तो नेचुरल नंबर में प्रतिलोम मौजूद नहीं है, फिर से ग्रुप नहीं हुआ, हटे, पहले भी हट गया था, फिर हट आई बात समझ। चलिए गुणा के लिए चेक करते हैं,
5 में मैं किस संख्या का गुणा करूं कि तस्मक अवयव आ जाए। तस्मक अवयव मतलब गुणा के लिए तस्मक अवयव मैंने क्या बताया था, 1। यानी 5 में मैं किसका गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो एक ही तरीका 1/5 होना चाहिए, तभी 1 आए, और तो कोई तरीका है। तो 1/5 क्या प्राकृतिक संख्या में मौजूद है क्या, नहीं है, नहीं है, तो प्रतिलोम फिर गुणा के लिए भी मौजूद नहीं है भाई, तो ये तो ग्रुप है ही नहीं। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें, सब बटे वाली, पॉइंट वाली, माइनस वाली, प्लस वाली, सब संख्याएं रियल नंबर में आती। तो मैं रियल नंबर को ले रहा हूं, देखो रियल नंबर को अप्लाई कर रहे हैं अपन किसमें, प्रतिलोम। रियल नंबर का कोई सा भी एक अवयव ले लो आप, कोई सा जो मर्जी है। मान लो आपने ले लिया 7 ले लिया, 7 में जोड़ संक्रिया ले, जोड़ संक्रिया भी ले रहा है, गुणा संक्रिया भी ले रहा है। 7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, इधर देखते जाओ, ये कोई अवयव ले लिया 7, एक ही जगह पे 7 ले लिया। बी क्या चीज है, बी है प्रतिलोम। बी क्या चीज है, प्रतिलोम। या तो आप बी लिखेंगे प्रतिलोम के लिए, या लिखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स से भी दर्शाते हैं इसको। तो मैं भी प्रतिलोम के लिए, वो भी तो एक कोई नंबर ही है, इसलिए मैंने बी लिख रखा। तो 7 में मैं ऐसा कौन सा अवयव जोड़ूं कि तस्मक अवयव प्राप्त हो, और जोड़ के लिए तस्मक अवयव क्या होता है जी, तो मैं क्या जोड़ूं बताओ, -7 जोड़ दूं। तो क्या -7 जो आप ले रहे हैं, प्रतिलोम जो आपने माना है, क्या वो रियल नंबर में मौजूद है क्या, है। मैंने बताया ना, रियल नंबर में प्लस के माइनस के सब, -7 तो उसमें मौजूद है, प्रतिलोम मौजूद। कोई सा भी 6 ले लो, -6 मौजूद है उसमें। 8 ले लो, -8, 1/7 ले लो तो 7 मौजूद है। गुणा के लिए चेक करते हैं, 7 किस संख्या का गुणा कर दूं कि तस्मक अवयव आ जाए, और तस्मक अवयव गुणा के लिए 1 होता है। तो मैं क्या ले लूं, 1/7 ले लूं। क्या 1/7 रियल नंबर में मौजूद होता है, क्या होता है, मैं बोल रहा हूं सारी नंबर होते हैं, ये परिमेय संख्या है, होती है परिमेय संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर तो प्रतिलोम होने का पालन करता है। रियल नंबर में तो प्रत्येक अंक जो है उसका प्रतिलोम मौजूद होगा। 5 का प्रतिलोम 1/5, 5 का प्रतिलोम -5 प्लस के लिए सब मौजूद है उसके अंदर। तो रियल नंबर को हमने देखा कि रियल नंबर ने किन किन कंडीशन को पूरा किया, तस्मक भी मौजूद था, सेचल नियम का भी पालन कर लिया, और प्रतिलोम का भी पालन कर लिया। तीनों नियमों का पालन कर लिया। तो अब ये ग्रुप कौन सा, रियल नंबर का जो सेट है वो ग्रुप कहलाएगा। अब वो ग्रुप बन चुका है। और नेचुरल नंबर, ये तो तस्मा का अवयव को फॉलो नहीं कर पाया, ठीक, ये तो ग्रुप नहीं है। अब सवाल ये उठता है, कोई अपन से ये भी पूछ सकता है कि बताइए रियल नंबर का जो सेट है वो ग्रुप तो है, लेकिन किस संक्रिया के लिए, जोड़ के लिए है कि गुणा के लिए। तो ऐसे चेक करोगे आप, मैंने बताया जोड़ और गुणा दोनों को ही लेके चल रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अंक ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कल आप लोगों को संख्याएं बताई, कुछ संख्या ऐसी, एक तो मैंने बताई प्राकृतिक संख्या, एक मैंने बताई आपको पूर्ण संख्या, एक रियल नंबर ही था हमारा, एक परिमेय संख्या थी हमारी, एक अपरिमेय संख्या थी, है ना, एक पूर्णांक था हमारे पास। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन 5-6 में से कोई समुच्चय ऐसा भी हो सकता है जो जोड़ संक्रिया के लिए तो ग्रुप हो, लेकिन गुणा के लिए ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसमें सीधा लिखेंगे कि ये जोड़ संक्रिया के लिए तो ग्रुप है, लेकिन गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको, नेचुरल नंबर के लिए भी बता चुका हूं, और क्या बोलते हैं रियल नंबर के लिए भी बता चुका हूं। तो ग्रुप थ्योरी की परिभाषा, ग्रुप की परिभाषा हमारे पास क्या प्राप्त हुई, एक ऐसा आरेख समुच्चय जिस पे द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, ग्रुप कहलाएगा यदि वो निम्न नियमों का पालन करता है। और नियम कौन कौन से, तस्मक अवयव मौजूद हो,
वह सहचर्य नियम का पालन करे और प्रतिलोम उसके अंदर मौजूद हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और एक दो उदाहरण और लिखा है। जैसे अब मैं आपके सामने ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी तो एक संख्या है, क्या बोलते हैं इसको? साम्यश्र संख्या। जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो, जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, साम्यश्र संख्या कहलाएगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बताओ साम्यश्र संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं? ये साम्यश्र संख्या है क्या? 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 अच्छा, ये साम्यश्र संख्या है क्या? बताइए कौन सी साम्यश्र संख्या है? ये है क्या? बिल्कुल है। x प्लस आई वाई की फॉर्म में रखी जा सकती है। ये है क्या? बिल्कुल है। आगे जीरो लिख दो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है क्या? ये साम्यश्र संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हटा दो तो ये दो तो वैसे ही प्राकृतिक संख्या बन रहा है। आगे 4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो बटे में लिखा है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा तो होना ही चाहिए। ये जो नंबर ले रहे हैं अपन, ये किसी के भी परिमेय संख्या के हो सकते हैं। ये जो एलिमेंट ले रहे हैं अपन, जो वेरिएबल ले रहे हैं, ये किसी के भी नंबर हो सकते हैं। जैसे देखो, मैंने इसमें माइनस वाला भी लिया है, बटे वाला भी लिया, परिमेय संख्या के रूप में भी लिया, पूर्णांक के रूप में भी लिया, रियल नंबर भी लिए और नेचुरल नंबर भी लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सब टाइप की संख्याएं होती हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे सी से आर से किसी से भी दर्शा सकते हैं, और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? x प्लस आई वाई के रूप में एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या यह ग्रुप है? क्या क्या चीज? क्या यह ग्रुप है क्या जोड़ संक्रिया की? तो इसको आप अप्लाई करके देखेंगे घर पर। आप कोई सी भी दो नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया 2 प्लस 3 और एक ले लिया मैंने 4 प्लस 5, मैंने 2 ले लिए, तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा। चलो, तीन कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या तस्मक अवयव मौजूद है क्या? सबसे पहले। अच्छा, मैं इसमें लूं, जैसे किसी से भी संक्रिया कराऊं, 2 प्लस 3 आई से मैं संक्रिया कराऊं किसी की, किस संख्या को मैं इसके अंदर जोड़ दूं कि तस्मक अवयव आ जाए। तस्मक अवयव जोड़ के लिए 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए। ये किसकी कंडीशन है? प्रतिलोम। एक मैंने कोई अवयव ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब उसमें किसको जोड़ दूं? तस्मक अवयव आ जाए। किसको जोड़ दूं बताओ? इसको देख के बोलो। माइनस कर दो, -3 आई को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? ये बिल्कुल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लिस्ट है उसमें इसका नंबर भी होगा कोई ना कोई सा, तो ये मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये प्रतिलोम इसके अंदर मौजूद है। तस्मक अवयव मौजूद है क्या? 2 प्लस 3 आई में मैं किसका गुणा कर दूं भाई? कि 2 प्लस 3 आई कि किसको जोड़ दूं कि 2 प्लस 3 आई आ जाए भाई। 0 प्लस 0 आई को जोड़ो। क्या 0 प्लस 0 आई कॉम्प्लेक्स नंबर है? कहीं ना कहीं तो होगा। तो कौन सी कंडीशन बन गई? ये तस्मक अवयव की कंडीशन। सहचर्य नियम का पालन करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो आप, 3 संख्याएं ले लो, 2 प्लस 3 आई ले ली, 4 प्लस 5 आई ले ली और 6 प्लस 7 आई ले, इनको जोड़ देना। किस आधार पे जोड़ना है? इस आधार पे जोड़ना। जोड़ के देखना आंसर बराबर आएगा। इसमें रख के देखोगे, जोड़ के देखना बराबर आंसर आएगा। आयोटा वाले से आयोटा वाला जुड़ेगा और नंबर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जुड़ेंगे। तो जैसे ही आप जोड़ोगे सहचर्य नियम का भी पालन होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सभी नियमों का पालन कर रही है जोड़ संक्रिया के लिए, अतः यह जोड़ संक्रिया के लिए ग्रुप है।
इसको हम गुणा के लिए भी चेक कर सकते हैं, गुणा के साइन लगाया जाए, इसमें मैं किसका गुणा कर दूं ये आ जाए। अगर आता है, ये बनती है कंडीशन, तो ग्रुप हो जाएगा, और नहीं आती तो नहीं। इस टाइप की आपको सारी संख्याओं के लिए चेक करें। तो मैं आपको वर्क दे रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, ये सभी संख्याओं के लिए चेक करें। देखो, प्राकृतिक संख्या के लिए चेक करना, पूर्ण संख्या के लिए चेक करना, रियल नंबर के लिए आपको चेक करना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको चेक करना, पूर्णांक के लिए आपको चेक करना, ठीक है। एक परिमेय संख्या के लिए कभी कभी आरबीयू का भी आता है, मैट्रिक्स का भी आता है, क्या वही कॉम्प्लेक्स नंबर ये ग्रुप थ्योरी बन सकती है। उसका एक आध उदाहरण आपके इसमें होगा, उसको करा देंगे। इन छहों को ले लो और चेक करो, किन संक्रियाओं के लिए, जोड़ संक्रिया के लिए भी चेक करना है आपको, गुणा संक्रिया के लिए भी चेक करना है कि क्या इनमें से कोई ग्रुप बन रहा है क्या, जोड़ के लिए, कोई गुणा के लिए ग्रुप बन रहा है क्या। अब ध्यान रखो, मैं वर्ग क्या क्या दे रहा हूं, आप उन पूरे छहों को चेक करेंगे, उन छहों को बारी बारी से चेक करोगे और उसके लिए लिखोगे। जैसे प्राकृतिक संख्या ले ली, तो प्राकृतिक संख्या के लिए लिखोगे आप क्या क्या लिखना है, देखना कि क्या प्राकृतिक संख्या ग्रुप है क्या, मोनोइड है क्या, लूप है क्या, सेमी ग्रुप है क्या, सब चेक करना है प्रत्येक के लिए। तो जो भी निकल के आएगा उसके बारे में आपको लिखना है कि हाँ भाई प्राकृतिक संख्या लूप की कंडीशन को तो फॉलो कर रही है, लेकिन क्या बोलते हैं ग्रुप को नहीं कर रही। जो भी निकल रहा है, जैसे ये लूप नहीं होता कि इसमें प्राकृतिक संख्या जो मैंने निकाला था ना, इसमें दसवां कभी मौजूद नहीं था। तो जो भी जिस कंडीशन को पूरा करता हो, आपको उस पे आगे लिख देना है कि ये प्राकृतिक संख्या का ग्रुप तो सेमी ग्रुप बन सकता है, लूप नहीं बनेगा, मोनोइड नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा, ऐसे लिखना है सभी के लिए, 6 के लिए। तो 6 दूनी तो 12 हो गई पहली बात। क्यों? क्योंकि आप जोड़ के लिए भी इसको चेक करोगे, गुणा के लिए भी चेक करोगे, अलग अलग लिखोगे कि प्राकृतिक संख्या जोड़ के लिए सेमी ग्रुप है, तो क्या गुणा के लिए भी सेमी ग्रुप है क्या। वो जितनी भी कंडीशन को फॉलो करेगा, आपके लिए वर्क है, आपको सबसे पहले इस पे वर्क करना है। आपने अगर इस पे वर्क कर लिया, जो मैं कह रहा हूं वो चीजें लगा के देखी उदाहरण से, तो आप समझो ग्रुप थ्योरी आपको बहुत सरल है। और आपको नंबर, विशेष नंबर छांटने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपकी मर्जी में आप नंबर ले लो। जैसे आप पूर्ण संख्या की बात करेंगे, आप कोई से भी नंबर ले लो, 0 ले लिया, 1 ले लिया। परिमेय संख्या की बात कर रहे हो तो आप p/q के रूप में कोई सी भी संख्या हो उसको ले लो। पूर्णांक की बात कर रहे हो, तो पूर्णांक में प्लस माइनस बन चलता है, प्लस माइनस। आप सहजन नियम के लिए मान लो इसमें से 3 संख्याएं छांट लो, तो कोई सी भी छांट लो, एक छांट ली, फिर आपके जैसा एक -3 छांटूंगा मैं, तो फिर जैसे मैं तो -4 छांटूंगा, तो ये 2 माइनस की प्लस की भी छांट सकते हो, कैसे भी, बस उस ग्रुप में से, उस सेट में से वो नंबर होना चाहिए, फिर उसको चेक करो, ठीक है। फिर इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ाएं और उदाहरण बहुत अच्छे से लगाएं। जितने अच्छे उदाहरण लगाओगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ग्रुप थ्योरी उतनी आसान है, क्योंकि इसमें आगे थ्योरम ही थ्योरम। आप थ्योरी अगर कंप्लीट करके चलेंगे, आपने परिभाषाएं अगर बेहतर पढ़ी हैं और समझी हैं, तो ये थ्योरी बहुत आसान लगेगी, बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर, ठीक है। चलिए कल करते हैं अपन आगे, आज के लिए बहुत इतना, ठीक है, धन्यवाद।